बहुत पुरानी बात है कि यूरोप का एक राजकुमार किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके सेब जैसे लाल लाल गाल हों, सेब के बीज जैसी कत्थई आंखें हों और सेब के रस जैसा मीठा स्वभाव हो। लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज्य में कोई मिली ही नहीं, इसलिए वह ऐसी ही एक लड़की की खोज में दूसरे देश को चल दिया। वह घोड़े पर सवार था। 3 दिन और 3 रात की लगातार सवारी के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ी की एक कतार लगी थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक टांग बाहर निकली हुई थी। वह वहां रुक गया। तभी उसने एक आवाज सुनी। उफ, मेरी बदकिस्मती, मैं यहाँ चिपक गया हूँ। राजकुमार ने पूछा। तुम कौन हो? वही आवाज फिर बोली। मेरी टांग खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं हूँ। अच्छा, कहकर राजकुमार ने जोर लगाकर उसकी वह टांग खींची तो एक छोटा आदमी बाहर निकल आया। उसने राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। मुझे तुम्हारी सहायता करके बड़ी खुशी हुई, पर तुम इन झाड़ी में क्यों पड़े थे, यह तो बताओ। एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है। जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहाँ आकर पकड़ा तो मैं यहाँ आकर छिप गया। तो क्या वह तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गया है? हाँ, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया और ले उड़ा। मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया और खांस भी न सका। यह तो बड़ा बुरा हुआ। वह उसे किस तरफ ले गया है? वह उसे भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार ले गया है। भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार? मैं तुरंत ही जाता हूँ और तुम्हारी बेटी को लेकर आता हूँ, मगर वह देखने में है कैसी? गाल उसके सेब जैसे लाल है, आंखें उसकी सेब के बीज जैसी कत्थई है और स्वभाव उसका सेब के रस जैसा मीठा है। अगर तुम। यह सुनते ही राजकुमार को इंतजार कहाँ, इसी लड़की की तो तलाश थी उसको। सो वह तो यह जा और वह जा। वह तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और दौड़ चला। वह हवा की गति से भागा जा रहा था कि एक कुत्ते का घर आया। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा। राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। मैं बहुत भूखा हूँ। पहले मुझे हड्डी दो, तभी मैं तुमको जाने दूंगा। तुम भूखे हो तो मेरे पास हड्डी तो नहीं है, पर मेरा खाना तुम ले सकते हो। यह लो कुछ रोटियां और इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। कहकर राजकुमार ने उसे अपनी सारी रोटियां दे दीं। कुत्ते ने खुशी से वह रोटियां खाईं और राजकुमार से बोला। जाओ राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो। मगर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की कहीं दिखाई न दे तो वहां एक सेब रखा होगा, वह सेब उठा लेना। राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और घोड़े को दौड़ाता हुआ वह जादूगरनी के घर के पास आया। राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुर्ख जगाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। मुझे सोने के लिए एक कंबल चाहिए। जब तुम मुझे एक कंबल दोगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम थकी हुई हो। मेरे पास कंबल तो नहीं है, पर मेरे पास यह मखमली कोट है। यह तुम ले सकती हो। ये लो। यह कहकर राजकुमार ने उसे अपना लंबा मखमली कोट उसे दे दिया। जादूगरनी ने वह लंबा कोट लिया और बोली। अब तुम जा सकते हो राजकुमार। भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो। पर हाँ, याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की न मिले तो वहाँ एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। राजकुमार फिर उस लड़की की खोज में चल दिया और अब आया वह खाई के पार एक बड़े दरवाजे के पास। छी छी, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुर्ख या गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। छी छी, पहले मेरे जोड़ों में तेल लगाओ, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ओह, तुम्हारे जोड़ों में तो बहुत जंग लगी है। मेरे पास कोई तेल तो नहीं है। हाँ, थोड़ा साबुन है, वही ले लो। कहकर उसने दरवाजे के जोड़ों में थोड़ा सा साबुन लगा दिया। जाओ राजकुमार, जाओ। भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो।
पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें वहाँ वह लड़की दिखाई न दे तो वहाँ एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नचाता चला गया। आखिर वह राक्षस के किले पर पहुंचा। वह किले के पीछे पहुंचा, पर उसे न तो वहां कोई राक्षस दिखाई दिया और न ही वह लड़की। वह आगे वाले कमरे में गया, पर वहां भी उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वह रसोई में गया, वहां भी उसे न राक्षस दिखाई दिया न वह लड़की। अब वह उस राक्षस के सोने के कमरे में पहुंचा। वहां उसने खर्राटों की आवाज सुनी। उसने अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद सो रहा था और पास ही एक तश्तरी में एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उससे क्या कहा था। हाँ हाँ, अगर तुम्हें वह लड़की वहां दिखाई न दे तो वहां एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। सो उसने हाथ बढ़ाकर वह सेब उठा लेना चाहा, पर उसके छूने से पहले ही वह सेब एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेब की तरह सुर्ख थे और आंखें सेब के बीजों की तरह कत्थई रंग की थीं। लड़की ने रोकर कहा, राजकुमार, मुझे बचा लो। आओ चले, मेरा घोड़ा नीचे खड्डा है। और वे दोनों वहां से भाग लिए। राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और दौड़ चला। तभी राक्षस की आंख खुल गई। वह वहीं से चिल्लाया, दरवाजे दरवाजे रोको उसे। मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। राजकुमार तुम जाओ। और राजकुमार उस लड़की को लेकर दरवाजे के ऊपर से निकल गया। अब राक्षस उनके पीछे भागा और चिल्लाया, जादूगरनी जादूगरनी, उसे रोको, देखो वह जाने न पाए। मैं नहीं रोकूंगी उसे, उसने मुझे सोने के लिए मखमली कोट दिया है। राजकुमार तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और राजकुमार अपना घोड़ा लेकर वहां से चला गया। राक्षस अपनी पूरी गति से भाग रहा था। वह फिर चिल्लाकर बोला, ओ कुत्ते, रोक ले उसको, जाने नहीं देना। मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसने मुझे खाना दिया है। जाओ राजकुमार जाओ। और राजकुमार आगे बढ़ गया। जब राक्षस पीछे से आया तो कुत्ते ने उसके पैर में काट लिया और फिर पकड़ लिया। राजकुमार भागता ही गया और भागता ही गया, जब तक कि वह झादियों की कतार नहीं आ गई जहां उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। घोड़े की टाप की आवाज सुनकर वह आदमी फिर से वहीं छिप गया था। राजकुमार ने फिर उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला। असल में वह आदमी घोड़े की टाप की आवाज सुनकर डर गया था और फिर से झादियों में छिप गया था। उसे अपनी बेटी पाकर बड़ी खुशी हुई और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी। राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई थी। वह उसको लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया और उससे शादी करके आराम से रहने लगा।